सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों, आज है 23 मार्च और 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीदी दिवस। तो आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किन की याद में मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है द स्पार्क इन द डार्क। अंधकार में एक उजाले की चिंगारी जलाई। अब किन्होंने जलाई, आइए देखते हैं। बात है 23 मार्च 1931 की। बात कब की है? 23 मार्च 1931, जहां तीन नौजवान क्रांतिकारियों ने, बल्कि मैं कहूंगा उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, आजादी के लिए अपनी जान दी। अब वो लोग कौन थे, हमें ये समझना पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं। ये हैं हमारे सामने तीन क्रांतिकारी नौजवान, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम शिवराम राजगुरु और शहीद आजम सुखदेव थापर। हम भगत सिंह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत बार हम राजगुरु और सुखदेव के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज इस वीडियो में हम इनके बारे में भी बात करेंगे। कौन थे ये तीन क्रांतिकारी? ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर, HSRA के मेंबर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने क्रांति के दम पर आजादी हासिल करने की बीड़ा उठाई थी। उन्होंने हमेशा कहा कि बारूद के दम पर, बंदूक के दम पर और डायरेक्ट एक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आजादी हासिल कर सकते हैं। तो ये किसके मेंबर थे? ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, विच वॉज यूनाइटेड बाय द विजन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। संपूर्ण आजादी की मांग के साथ ये संगठन अपना काम करता था। आइए अब आगे देखते हैं। द स्पार्क, डेथ ऑफ अ लीडर। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई? कहानी शुरू हुई 1928 से, जब साइमन कमीशन इंडिया में पहली बार आया और साइमन कमीशन का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हुआ। और उस विरोध का कारण था कि उस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जो भारत का भविष्य तय करने वाले थे, उनके लिए उनको डिसाइड करने के लिए कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। तो लाहौर में भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया और उस जुलूस को लीड करने वाले हमारे लीडर थे, जिनका नाम था, एक सेकेंड, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। ये बहुत बड़े सीनियर लीडर थे हमारे, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी। अब क्या हुआ, 1928 में लाहौर में क्रांति की शुरुआत हुई और जगह जगह साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाले गए। उस जुलूस को लीड करने वाले थे लाला लाजपत राय, और उसी जुलूस में पुलिस ब्रुटैलिटी के कारण लाला लाजपत राय की मौत हुई। वायलेंट पुलिस बैटन चार्ज किया गया उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, और लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द यही थे कि मेरे ऊपर बरसाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत का आखिरी कील बनेगी। और इसी मौत का बदला लेने के लिए क्या किया हमारे क्रांतिकारियों ने? द फायर ऑफ रिटेलिएशन, उन्होंने रिटेलिएट किया। द यंग मैन ऑफ द HSRA वॉर टू अवेंज हिज डेथ। उन्होंने क्या कहा कि लाला जी की मौत का बदला तो अब लेना ही पड़ेगा, वरना ब्रिटिश सरकार हमको क्या समझेगी, हमको बुज़दिल समझेगी। इसीलिए आगे अब हम देखते हैं। द यंग मैन ऑफ द HSRA वॉर टू अवेंज हिज डेथ। अब क्रांतिकारियों के तीन तरीके थे, तीन बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिनके थ्रू हमें पता चलता है कैसे कैसे उन्होंने अपने स्टेप्स उठाए। सबसे पहले है सॉन्डर्स असैसिनेशन। एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल जो थे, उनका नाम था सॉन्डर्स। क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लिया। और ये उनका एक्शन बहुत लीथल था। लीथल मतलब बिल्कुल ही खतरनाक, ठीक है, जिसको हम जानलेवा भी कह सकते हैं। उसके बाद 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुई। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके, और उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका ये एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था डायरेक्ट, और कैसा था ये? नॉन लीथल। उन्होंने मेक श्योर किया था, उन्होंने ये बात समझी थी कि हमको किसी की जान नहीं लेनी है,
तो वो जो बम थे वो सिर्फ धमाकों वाले बम थे, उसमें सिर्फ धुआं था और किसी की जान लेने का कोई भी इरादा नहीं था। और इनका सिर्फ पर्पस क्या था? टू मेक द डेफ हेयर एंड स्प्रेड देयर मैसेज, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद हुई जेल हंगर स्ट्राइक। प्रिजन सिस्टम में क्या किया? ये एक्शन कैसा था? ये नॉन वायलेंट एक्शन था, ये लीथल नहीं था, ये लीथल नहीं था, ये नॉन वायलेंट एक्शन था बच्चों, इसको याद रखिएगा। और क्या किया? टू डिमांड इक्वल राइट्स एंड बेटर ट्रीटमेंट फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। भगत सिंह ने कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, तो हमारे लिए अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जैसा ब्रिटिश प्रिजनर्स के साथ होता है, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलना चाहिए, हमको दिन का एक अखबार मिलना चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, लिखने के लिए कलम मिलनी चाहिए। ये सब भगत सिंह जी की डिमांड्स थी। आइए अब आगे देखते हैं। मेकिंग द डेफ हेयर, एक बार इसको हम डिटेल में कर लेते हैं बच्चों। द एक्शन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो हमारे शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके जाएंगे। ये देखिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। उन्होंने क्या किया? जानबूझकर नॉन लीथल बॉम्ब्स, ऐसे बम जिसमें किसी की जान ना जाए, जो लीथल ना हो, जो जानलेवा ना हो, उनको फेंका। कहां पर? इन द मिडल ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर बीच में एक स्पेस था। ये नेशनल असेंबली है और इसके फ्लोर में बीच पे स्पेस, एम्प्टी स्पेस था बच्चों। क्या था? एम्प्टी स्पेस। जानबूझकर यहां पर बॉम्बिंग की गई। क्या करने के लिए? सिर्फ ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए। कहा जाता है ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। उसके बाद इंटेंट क्या था उनका? उनका इंटेंट था दे कॉटेड अरेस्ट इंटेंशनली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को अरेस्ट कराया। वो कहीं भागे नहीं, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त कहीं भागे नहीं, उन्होंने खुद का आत्मसमर्पण किया, उन्होंने सरेंडर किया पुलिस के सामने और उन्होंने बताया, उन्होंने चीख चीख कर बताया कि वो किस लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पैम्पलेट्स रखे, उन्होंने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया। They was not to harm, but to use the British court as a megaphone to broadcast the Indian independence cause to the world. दुनिया को ये बताने के लिए कि देश के क्रांतिकारी भारत देश की आजादी के लिए अब जाग उठे हैं और वो किसी भी हालत में आजादी हासिल करके रहेंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन, इसकी बात करते हैं। लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं। और ये नारा इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह ने दिया, इससे पहले भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया और इन दो शब्दों ने ही देश की आजादी की ज्वाला जगाए रखी। और इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, कि क्रांति हमेशा ही जिंदा रहेगी, क्रांति हमेशा जिंदा रही बच्चों, उसे कोई मार नहीं सकता। क्रांतिकारी मर सकते हैं लेकिन क्रांति कभी भी नहीं मरती। भगत सिंह ने भी कहा था आप क्रांतिकारी को मार सकते हैं लेकिन उसके विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते। द मैसेंजर, अब मैसेंजर क्या था? दिस वॉज द पॉपुलराइज्ड बाय द भगत सिंह ड्यूरिंग द असेंबली बॉम्बिंग एंड सब्सिक्वेंट ट्रायल्स। उसके बाद, अरेस्ट के बाद जो भी कोर्ट में ट्रायल्स हुए बच्चों, उसमें भी बार बार भगत सिंह ने अपने मैसेज के साथ इस नारे का इस्तेमाल किया जिसके कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका असर क्या पड़ा? इट बिकेम द डेफिनेटिव यूनिफाइंग बैटल क्राई। ये क्या हो गया हमारे लिए? युद्ध का एक बिगुल बजने की तरह हो गया। हम क्या करते हैं? युद्ध में जाने से पहले हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक वॉर क्राई होता है। तो इनकलाब जिंदाबाद भी हमारे देश के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए एक वॉर क्राई साबित हुआ। आइए हम आगे बात करते हैं। फिर आता है हंगर स्ट्राइक। भगत सिंह, सुखदेव और बाकी क्रांतिकारी साथी जब जेल में थे तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने देखा कि वहां पर क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन प्रिजनर्स का। वहां पर जो ब्रिटिश प्रिजनर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था बच्चों। क्या करते थे? उनको अच्छा रहने के लिए सेल मिलता था, अच्छे कपड़े मिलते थे, अच्छा खाना मिलता था।
उनको पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाती थी, लेकिन इंडियन प्रिजनर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको बहुत गंदा खाना, गंदे कपड़े, ऐसा खाना जिसमें चूहे दौड़ रहे हों, ऐसे कटे फटे कपड़े, और कोई भी पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी। जब ये भगत सिंह और बाकी साथियों ने ये चीज देखी तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। तब शुरू हुई एक भूख हड़ताल। भूख हड़ताल जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी भूख हड़ताल मानी जाती है बच्चों। 117 दिन ये भूख हड़ताल चली, और इस हंगर स्ट्राइक को तुड़वाने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हर हथकंडे अपनाए। उनको पीटा, उनको मारा, उनको घसीटा, उनके नाक के जरिए नली डाली गई, दूध के नली डाली गई, ताकि ये हंगर स्ट्राइक तोड़ी जा सके। लेकिन हमारे शहीद पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी बातें मनवा के छोड़ी। तो पर्पस क्या था बच्चों? प्रोटेस्टिंग द डिह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स। भगत सिंह ने यह बात कही थी कि हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हमें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और साथ ही साथ दिन का एक अखबार और पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम एक क्रांतिकारी हैं और हमें ही वैसे ही ट्रीट किया जाए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इवेंट्स। अभी हमने बात करी बच्चों 1928 में सॉन्डर्स का मर्डर किया गया या फिर असैसिनेशन किया गया। ठीक है, ये एक डायरेक्ट रिटेलिएशन था, ये एक सीधा विरोध था किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति। उसके बाद 1929 में एचएसआरए के मेंबर्स ने, एचएसआरए के 2 मेंबर्स ने, किन्होंने? शहीद आजम भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर नेशनल असेंबली में बॉम्बिंग की। और इसका मकसद क्या था? द मैसेज ब्रॉडकास्ट, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद 1929 से 1930 के बीच में हंगर स्ट्राइक्स हुई और ट्रायल्स हुए। हंगर स्ट्राइक्स के दौरान भी और कोर्ट में ट्रायल्स के दौरान भी बच्चों क्या किया गया? विरोध दर्शाया गया। उन्होंने हमेशा अपनी बात मनवानी सीखी। और 1931 में वो दिन आया जब हमारे क्रांतिकारियों को एग्जीक्यूट किया गया। 3 क्रांतिकारी हमारे ऐसे थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, जो शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। आइए उनके बारे में आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों कहानी आती है अंत की तरफ। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को यह बताया गया कि वो मरने वाले हैं, उनको फांसी होने वाली है, उनको फांसी की सजा दी गई, तब वो जरा से भी घबराए नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि काश हम और देश के लिए कुछ कर पाते। क्या हुआ? दे सीक्रेटली एडवांस द एग्जीक्यूशन डेट। अब ब्रिटिशर्स को यह बात पता चल गई थी कि अगर हम पब्लिक के सामने या पब्लिक के नोन जानते हुए अगर हम इन तीनों को फांसी देते हैं तो क्या हो सकता है? हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको 11 घंटे पहले ही, जो टाइमिंग थी फांसी की, उससे पहले इनको फांसी दे दी गई। और एक कहानी है, कहानी क्या सच्चाई है। जब जेलर साहब भगत सिंह को लेने आए अपने साथ, तो भगत सिंह बिल्कुल भी घबराए नहीं। और उस टाइम पे वो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हुए जब उन्होंने कहा कि रुकिए जेलर साहब, बस कुछ वक्त और, एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है, और उन्होंने किताब पलटते वक्त अपना एक पन्ना मोड़ दिया। तब जेलर साहब को बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि अब इस पेज को मोड़ने का क्या फायदा, अब तो आप मरने वाले हैं। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बाद और भी भगत सिंह आएंगे जो देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो जहां पर ये कारवां मैं छोड़ रहा हूं, उसी कारवां को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किनकी है? उनकी रहेगी। तो क्या हुआ? 11 घंटे पहले, कितने घंटे पहले? 11 घंटे पहले एग्जीक्यूशन किया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर हैंग्ड इन द डार्कनेस ऑफ लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई रात के अंधेरे में, इन द नाइट ऑफ 23 मार्च 1931, बिफोर द पब्लिक कुड मोबिलाइज। किससे पहले? कि लोग एकजुट ना हो सके जेल के बाहर, उससे पहले हम क्या करते हैं? इन क्रांतिकारियों को फांसी दे देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब इसको कवर अप करने के लिए कि ब्रिटिशर्स ने जो काम किया उसको ढकने के लिए उन्होंने क्या किया?
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो डेड बॉडीज थी हमारे क्रांतिकारियों की, उनकी डेड बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और उनको जेल की दीवार तोड़कर बोरी में बंद कर कर सतलज नदी के पास फेंका गया। जैसे ही ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज रिवर, लाहौर सेंट्रल जेल वॉज द एग्जीक्यूशन साइट। और यहां से रात के अंधेरे में उनको कहां ले जाया गया? सतलज नदी के किनारे। और ये बात धीरे धीरे किनको पता चल गई? लोगों को पता चल गई कि ब्रिटिशर्स ने रात के अंधेरे में इतना घिनौना काम किया है कि हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई है और अब उनके टुकड़े टुकड़े करके सतलज नदी के पास फेंक दिया गया है। तो क्या हुआ? लोग भी आपस में जुड़े और आगे पहुंचे। अब ब्रिटिशर्स का इंटेंट क्या था कि वो क्या कर सकते थे? एग्जीक्यूशन को सीक्रेटली एग्जीक्यूट करते और फिर उसके बाद किसी को पता नहीं चलता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ क्या हुआ। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया बच्चों। क्या हो गया? मामला उल्टा पड़ गया। द हिस्टोरिकल रियलिटी, और ये क्या बन गया? एक ऐतिहासिक सच्चाई बन गया। द सीक्रेसी फ्यूल्ड अनप्रेसिडेंटेड नेशन वाइड आउटरीच, और देश भर में जगह जगह अलग अलग आंदोलन हुए, लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने इस चीज का विरोध किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। इंस्टेड ऑफ इरेजिंग देम, ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे? हमारे क्रांतिकारियों को हमारे इतिहास के पन्नों से साफ कर देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? द ब्रिटिश इमोर्टलाइज्ड देम, उन्होंने उनको अमर बना दिया। उन्होंने उनको क्या कर दिया? अमर कर दिया। आइए लास्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसके बाद ये क्या हुआ? एक इटर्नल स्पार्क, ये चिंगारी जो उठी थी ये हमेशा के लिए जलती रही और आज भी ये जल रही है। इसमें हम क्या करते हैं? आज के दिन टुडे शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया विद द सोलमन ट्रिब्यूट्स इन द सेरेमनीज। आज के दिन हम अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं और सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत नहीं, हम सबको ही याद करते हैं। उससे पहले भी और उसके बाद भी जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी, हम उनको अपना समर्पण आदि करते हैं, हम उनको फूल चढ़ाते हैं, हम उनकी क्रांति को याद करते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। बच्चों, schools nationwide the story of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev is no longer just history। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारा एक अंश है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने बात की 23 मार्च 1931 के बारे में। उस दिन क्या हुआ था? आज शहीदी दिवस है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्रांतिकारियों को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, साथ साथ उनके बारे में सीखें, उनके बारे में जानें और दूसरों को भी बताएं, ताकि हम समझ सकें हमारे क्रांतिकारियों के बारे में और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से।